22 मार्च एक तारीख जिसने बिहार को पहचान दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस बिहार दिवस को आज हम बड़े गर्व से मनाने जा रहे हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी ये सिर्फ इतिहास की किताबों में था, फिर बना एक भव्य उत्सव, और एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरा जश्न सिमटकर मोबाइल में और मोबाइल स्क्रीन में कैद हो गया। तो आखिर कैसे बदला बिहार दिवस का सफ़र, क्यों शुरू हुआ महा उत्सव, और क्या सच में ये सिर्फ जश्न है या एक बड़ी राजनीतिक कहानी। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार दिवस का पूरा सच, शुरुआत से लेकर आज तक। स्वागत है आपका, मैं वहीं खबर नई के नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। आज बात करेंगे बिहार दिवस की और 22 मार्च 1912 की, जब देश गुलाम था। उसी दौर में यही वो दिन था जब बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े ऐतिहासिक दिन को करीब 100 साल तक बड़े स्तर पर मनाए जाने का इंतजार करना पड़ा। पर साल आया जब 2010 का, और यहीं से बदली बिहार दिवस की कहानी, जब इसे पहली बार बड़े स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई। उद्देश्य साफ था, बिहार की छवि बदलनी थी और लोगों में बिहारी होने का गर्व जगाना था। और फिर क्या था, पटना का गांधी मैदान बन गया इस जश्न का सबसे बड़ा मंच, जहां हजारों लोग, बड़े कलाकार, सरकारी आयोजनों की झलक, सब कुछ एक साथ दिखने लगा। फिर धीरे धीरे बिहार दिवस सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहा, ये बन गया एक ब्रांड, जहां सरकार अपनी उपलब्धियां दिखाती है और जनता अपनी पहचान महसूस करती है। गांधी मैदान की वो भीड़, लाइट्स, संगीत, हर किसी को एहसास दिलाते हैं, हाँ हम बिहारी हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ भी आता है, और बिहार दिवस की कहानी में ये मोड़ आया 2020 में, जब पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में थी। लॉकडाउन लगा, भीड़ पर रोक लगी थी, और पहली बार गांधी मैदान खाली हो गया था। न कोई मंच था, न कोई शोर और न कोई भीड़। सवाल ये था कि क्या इस बार या उस बार बिहार दिवस रुक जाएगा। लेकिन बिहार दिवस रुका नहीं। कोरोना में भी उसने खुद को बदल लिया। पहली बार पूरा जश्न ऑनलाइन हो गया, कार्यक्रम लाइव स्ट्रीम हुए, लोग घर बैठकर जुड़े, तालियां अब कमेंट बॉक्स में बजने लगी। सोचिए, जो जश्न कभी हजारों लोगों के बीच में होता था, वो अब एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में सिमट कर रह गया था। लेकिन क्या वो सच में सिमटा था या हर घर तक फैल गया था। अब बात इस साल यानी 22 मार्च 2026 की तैयारियों की है। दोस्तों, इस बार भी पटना का गांधी मैदान रंग बिरंगा हो जाएगा। बिहार दिवस 2026 में सोना महापात्रा, शान और पापोन की लाइव परफॉर्मेंस। क्या आप तैयार हैं? चलिए 22 से 24 मार्च के धमाकेदार प्लान की पूरी डिटेल देते हैं। अगर आप पटना में हैं या बिहार से हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। गांधी मैदान में उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार थीम पर 3 दिन का महा उत्सव। सबसे पहले आइए जानते हैं डेट्स और वेन्यू के बारे में। बिहार दिवस 22, 23 और 24 मार्च 2026 को पटना के गांधी मैदान में धूमधाम से मनाया जाना है। यह सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं बल्कि 3 दिन का फेस्टिवल है, और सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं,
पटना के 3 बड़े सेंटर पर कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं उद्घाटन करेंगे। सोचिए कितना बड़ा ग्रैंड सीन होगा। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, यहाँ तक कि स्कूलों में भी प्रभात फेरी होगी। स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स चलेंगे। छोटे जिलों में भी तो डीएम साहब ने इसकी खुद तैयारियों का रिव्यू कर लिया है। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, म्यूजिक और परफॉर्मेंस। पहले दिन 22 मार्च को स्टेज पर छा जाएगी सोना महापात्रा। उसकी वो एनर्जेटिक वॉइस सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरे दिन यानी 23 मार्च को शान का तहलका, कुछ तो लो कहो जैसे हिट्स थिरकने को जी चाहेगा। और ग्रैंड फिनाले 24 मार्च को पापेन की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, असमिया फोक से लेकर बॉलीवुड तक के सब कुछ देखने को मिलेगा। आप देखिए कैसा यह स्टेज होगा। मेन स्टेज पर एंट्री होगी, लेकिन दोस्तों म्यूजिक भी होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कुछ अलग जलवा होगा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में ध्रुपद गायन होगा पंडित जगत नारायण पाठक जी के साथ। ओडिसी और समकालीन नृत्य, भिखारी ठाकुर का मशहूर नाटक गबर घिचोर, बौद्ध चरित्र पर डांस ड्रामा डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी का, भारतनाट्यम, लोक संगीत, गजल, मुशायरा। वाह, बिहार की सांस्कृतिक विरासत जीवंत हो जाएगी। तो ये सब होगा देखने लायक। फैमिली के साथ जाइए। अब प्रदर्शनियों की बात करें, 32 सरकारी विभाग स्टॉल लगाएंगे। शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, सब कुछ। पुस्तक मेला चलेगा। उत्सव, खाद्य उत्सव में बिहार की लिट्टी चोखा को लेकर ठेकुआ तक का टेस्ट कीजिए। पर्यटन विभाग की सांस्कृतिक झांकियां, नुक्कड़ नाटक, विज्ञान प्रदर्शनी, शैक्षणिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं, बच्चे बूढ़े सब एंजॉय करेंगे। गांधी मैदान मेन स्टेज, ध्वनि सिस्टम, एलईडी स्क्रीन सब सेट हो रहा है। ये सब अब देखिए रात के शो, लाइट्स और म्यूजिक का क्या सीन होगा। तैयारियों की अपडेट आपको दे दें तो शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने गांधी मैदान का दौरा किया और साफ निर्देश दे दिया है कि सब कुछ टाइम पर पूरा हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने तीनों वेन्यूज के लिए मीटिंग की। सुरक्षा, स्वच्छता, लॉजिस्टिक पर फुल फोकस। ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, मेडिकल हेल्थ सब रेडी हो चुका है। तो आप टेंशन फ्री होकर आइए। बस भीड़ का ध्यान रखें। बिहार में लोकल लेवल पर क्या क्या होने वाला है। हर जिले में स्पोर्ट्स इवेंट्स होगा। स्कूल में बच्चे कल्चरल प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिहार की प्रोग्राम को शोकेस करने के लिए हेरिटेज और डेवलपमेंट थीम पर फोकस है। सरकार कह रही है यह बिहार का उज्जवल भविष्य दिखाने का मौका है। हाँ भाई, बिहार अब बदल रहा है। गांधी मैदान पहुंचने के लिए क्या सावधानी आपको बरतनी होगी, तो पटना के गांधी मैदान के आसपास पार्किंग लिमिटेड होगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल यूज करें। वेदर चेक कर लें। मार्च का महीना प्लीजेंट होता है। तो दोस्तों, बिहार दिवस 2026 इवेंट नहीं, बिहार की आत्मा का जश्न है। महाउत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन असली मजा 22 तारीख से। जाइए, एंजॉय कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बिहार, जय हिंद।